अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुकद्दर जुबैर एंड आई एम अ स्टडी एडवाइजर एट गमट्री कंसल्टेंट। अगर आपका ड्रीम है यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, टर्की या किसी भी कंट्री में जाने का, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगी कि किस तरीके से आपने किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए और कितने टाइम्स में अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना है। फर्स्ट स्टेप आपका होता है प्रोफाइल इवेल्युएशन। मतलब आपने अपना कोर्स सेलेक्ट करना होता है, अपनी कंट्री देखनी होती है, आप किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, आपने ये सब देखना होता है। और इसके लिए सबसे मैंडेटरी क्या चीज होती है, आपने अपना बजट भी सबसे पहले देखना होता है कि आपका बजट कितना है, ताकि आप किस कंट्री में इजीली जा सकते हैं। इसके मुताबिक आपकी प्रोफाइल इवेल्युएशन की जाती है और ये मैक्सिमम आपका 1 to 2 वीक्स में हो जाता है। अगर तो आप बहुत फोकस हैं तो ये 3 to 4 डेज में भी हो सकता है। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप किस तरह प्रोसेस को लेके चल रहे हैं। अब सेकंड स्टेप आता है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। डॉक्यूमेंट्स में यूजुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। मतलब उसमें ये होता है कि उनका एसओपी रेडी नहीं होता, आइल्स नहीं किया होता, उनकी रिज्यूम रेडी नहीं होती, तो उस वजह से एक टाइम काफ़ी लग जाता है। तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो आपका पासपोर्ट होता है, सीएनआईसी होता है, पासपोर्ट साइज पिक्चर्स होती हैं, आपके जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे अटेस्टेड होने चाहिए, एसओपी, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन एक्सेट्रा। जितनी जल्दी आप डॉक्यूमेंट रेडी करेंगे उतना ही फास्ट आपका प्रोसेस होगा। अब थर्ड स्टेप आता है, जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए तो अब एप्लीकेशन सबमिशन का टाइम आता है कि आपने डिफरेंट 3 to 4 यूनिवर्सिटी में अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देना होता है। अब एप्लीकेशन सबमिट होगी तो ऑफर लेटर यूजुअली आपका आता है 1 and 1.5 मंथ में। तो अब जैसे अगर यूके की बात की जाए तो यूके में आपको 1 to 3 वीक्स के अंदर ऑफर लेटर आपका आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया में आपका 2 to 6 वीक में आ जाता है, कनाडा में आपका 3 to 5 वीक्स में आ जाता है, यूरोप में 2 to 4 वीक्स में। तो इस स्टेज पर आके ना स्टूडेंट्स को बहुत पेशेंस करना होता है। मतलब उन्हें थोड़ा सा रिलैक्स होना होता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज का प्रोसेस बहुत ज्यादा फास्ट होता है और कुछ का बहुत ज्यादा स्लो होता है। तो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटीज के ऊपर कि वो आपको ऑफर लेटर कितने टाइम में प्रोवाइड करेंगे। ऑफर लेटर मिलने के बाद अब स्टेप आ जाता है आपका फी पेमेंट का। तो आपने यहाँ पर अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को भी रेडी करना होता है, अपनी बैंक स्टेटमेंट को और अपने एफिडेविट वगैरह को, सारे जितने भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं आपने रेडी कर लेने होते हैं। अब यूके में आपको मिलता है कैश लेटर, ऑस्ट्रेलिया में आपको मिलता है सीओई, कनाडा में आपको मिलता है प्रूफ ऑफ फंड या जीआईसी, इसी तरह यूरोप में आपको इनरोलमेंट लेटर दिया जाता है। और ये प्रोसेस आपका 1 to 2 वीक्स में कंप्लीट हो जाता है अगर तो आपके फंड्स रेडी हैं। उसके बाद जैसे ही आपको वीजा मिलता है तो आपको फ्लाइट बुकिंग करनी होती है, अपनी एकोमोडेशन अरेंज करनी होती है, अपनी पैकिंग शॉपिंग करनी होती है और अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको रेडी रखना होता है। तो ये ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये जो स्टेप हैं सारे, ये आपके 2 to 4 वीक्स में इजीली हो सकते हैं, 1.5 मंथ में आप कर सकते हैं। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप फोकस है तो बहुत जल्दी हो सकते हैं, मतलब स्मार्टली और टाइमली अगर आप काम करेंगे तो प्रोसेस बहुत जल्दी हो सकता है। लेकिन अगर आप खुद डिले कर रहे हैं तो ये 5 to 6 वीक के ऊपर भी जा सकता है। अगर आप सीरियस हैं अपने अब्रॉड स्टडी प्लान को लेकर तो आज ही अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करें और किसी एक्सपर्ट से गाइडेंस लें। अगर आपको हमारी कोई भी हेल्प चाहिए तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट एक हेल्पफुल वीडियो में। थैंक यू।